हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में। तो ये व्लॉग शुरू हो रहा है दिल्ली से। हम पहुंचे थे निज़ामुद्दीन स्टेशन क्योंकि हम नागपुर से निकले थे। और फिर जैसे ही हम निज़ामुद्दीन स्टेशन पहुंचे, हमें निकलना था ऋषिकेश के लिए। तो उसके लिए हमें बसेस मिलने वाली थी कश्मीरी गेट से। तो निज़ामुद्दीन स्टेशन से हमने ऑटो किया और आ गए कश्मीरी गेट बस स्टैंड पर। और भाई ये बस स्टैंड मतलब इतना बड़ा बस स्टैंड है ना। मैं एक्चुअली नागपुर से कभी निकली नहीं बाहर, तो मुझे पता ही नहीं था कि इतना बड़ा बस स्टैंड भी होता है। तो मज़ा आ गया। फिर यहाँ से हमने एक एसटी बस की और फिर हम लोग निकल गए ऋषिकेश के लिए। बाय द वे, जितना मैंने सर्च किया था, मुझे ऐसा लगा था कि हार्डली 4 या 5 घंटे में मैं ऋषिकेश पहुंच जाऊंगी। बट ऋषिकेश पहुंचते पहुंचते तो रात ही हो गई थी। लाइक डिनर टाइम हो गया था। हम लोग बहुत थक गए थे क्योंकि हमने दिल्ली में हॉल्ट नहीं लिया था। तो फिर हमने जल्दी से चेक इन किया ऋषिकेश में और हम आ गए थे अपना डिनर करने के लिए। और फिर हमारा लाइक मूड थोड़ा सा ऑफ था क्योंकि आज जो हम लोगों ने प्लान किया था, पूरा प्लान चौपट हो गया था। हमने सोचा था कि हम 4 या 5 बजे तक पहुंच जाएंगे, बट पहुंचते पहुंचते तो शाम हो गई थी, लाइक रात हो गई थी। तो ऋषिकेश में पड़ रही थी काफ़ी ज़्यादा ठंड और भैया ने यहाँ पर कचरा जला कर रखा था, तो हमने उसको बॉन फायर समझ के उसके आजू बाजू बैठ गए। बाय द वे, गर्मी तो इससे लग रही थी बोलना। और फिर हम निकल गए अपनी होटल की ओर। तो हम लोग रुके थे हॉस्टल में। हॉस्टल का नाम था स्पॉन्ट्रेल हॉस्टल। और हम तीनों लड़कियां इस ट्रिप पर आई हुई थी। और मेरे हॉस्टल से जो व्यू था ना, लाइक रात में भी मैं ऊपर गई थी टेरेस पर ये देखने के लिए, लेकिन रात में तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। लेकिन इसके रिव्यूज़ में बताया हुआ था कि हॉस्टल से व्यू काफ़ी अच्छा दिखता है। तो रात में कुछ भी नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसे ही सुबह हुई, भाई ये देखिए, ये था हॉस्टल की बालकनी से व्यू और काफ़ी सुंदर था। और हम आ गए थे नेक्स्ट डे सुबह सुबह चाय पीने के लिए चाय सुट्टा बार पे, क्योंकि हमारा रिवर राफ्टिंग का स्लॉट बुक था अर्ली मॉर्निंग का, जिसके लिए हम लोग ऑलरेडी लेट हो गए थे। और फिर रिवर राफ्टिंग के लिए हम लोग चले गए। बाय द वे, हमारा पिकअप एंड ड्रॉप ऑलरेडी उसमें इंक्लूड था। हमें ये पड़ा अराउंड 450 और 500 रुपीज़ पर पर्सन। तो आप वहाँ पर जाकर भी बुकिंग कर सकते हो। वहाँ काफ़ी सारे ऑफिसेस हैं, या फिर आप एडवांस में बुकिंग भी कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। वैसे रिस्क की बात नहीं है, लाइक आप वहाँ पर जाके कर सकते हो, इजीली अवेलेबल है। और फिर भाई मतलब इतना मज़ा आया ना, आप ये वीडियो एंजॉय कीजिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा रिवर राफ्टिंग करते हुए। लाइक मैं वैसी लड़की हूँ नहीं जो एडवेंचर करना भी चाहेगी कभी, लेकिन एक बार तो ऋषिकेश जाकर रिवर राफ्टिंग करनी ही चाहिए। इसमें आपको गंगा मैया में डुबकी लगाने का तो मौका मिल ही जाएगा, साथ में ये इतना अच्छा एक्सपीरियंस आपके साथ रह जाएगा। स्टॉप। बाय बाय करिए मैम, बाय बाय। आप लोग का ये लास्ट वीडियो, ठीक है।
सो रिवर राफ्टिंग के बाद हमने बंजी जंपिंग भी की थी। मैंने नहीं, लेकिन हाँ, मेरी दोनों फ्रेंड्स ने बंजी जंपिंग किया था। अगर उस रिगार्डिंग आपको कुछ जानना है तो मैं अलग से उसमें शेयर कर दूंगी। बाय द वे, उसका एक्सपीरियंस मुझे पर्सनली तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं शेयर कर सकती हूँ अगर आपको जानना हो। फिर हम निकल गए त्रिवेणी घाट के लिए, क्योंकि शाम हो रही थी और हमें गंगा आरती अटेंड करने जाना था। और आई थिंक कि त्रिवेणी घाट पर ही सबसे बड़ी गंगा आरती होती है ऋषिकेश की। तो हमने ऑटो लिया और हार्डली यहाँ से 20 रुपीज़ में ना आपको ये लोग नॉर्मली पहुँचा देते हैं। तो हम लोग निकले थे आई थिंक तपोवन से, तो त्रिवेणी घाट के लिए तो 50 रुपीज़ पर पर्सन हमको पड़ा था। नीचे ही ना आपको गंगा जल ले जाने के लिए बॉटल्स के बहुत सारे शॉप मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत लोग गंगा जल ले जाते हैं। खुद जाकर वो बॉटल में गंगा जल भरने का एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है। तो आप वो बॉटल्स भी यहाँ से ले सकते हैं। और नीचे से ही हमने पूजा का सामान भी ले लिया था। लेकिन जब तक हम वहाँ पहुँचे ना, स्तोत्र वगैरह ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए थे और आरती शुरू होने वाली थी। तो मैंने बहुत मुश्किल से अपना कैमरा उठा के ये सब कुछ शूट किया है। आप सुनिएगा, बहुत शांत मन हो जाएगा। फिर आरती समाप्त होते ही हमने दिया जलाया, प्रार्थना की, इस दिए को यहाँ पर बहाया जाता है। और आई नो मैंने आरती बहुत कम शूट की है, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा था उन सब से ध्यान हटाकर अपना मोबाइल निकालना, इसी वजह से, और कोई रीज़न नहीं था। और आप आरती ऑनलाइन भी सुन सकते हो। ओके, तो ये था मेरा नेक्स्ट डे। मैं जल्दी जल्दी रेडी हो गई और आज हम लोग चेकआउट करने वाले थे। ये था हमारा हॉस्टल, और मैं आपको एक क्विक हॉस्टल टूर भी दे देती हूँ। ये काफ़ी कोजी हॉस्टल है। यहाँ पर 6 ही बंकर बेड्स है। दूसरे भी हॉल्स इनके पास है ऑलरेडी, लेकिन वो काफ़ी बड़े हैं, तो हमें यही वाला चाहिए था, छोटा वाला। और एक अच्छी बात मैं आपको बताऊँ, हमने संडे को नाइट में चेक इन किया था ना, तो उसकी वजह से ऑलमोस्ट सारे लोग चले ही गए थे। तो पूरा का पूरा 6 बंकर बेड ना हमारी थे, तो बहुत मज़ा आ रहा था। ये था कॉमन एरिया। और यहाँ से ऊपर जाऊँगे तो कल रात को मैंने जो आपको ऐसे पूरा सीन दिखाया था ना, रेस्टोरेंट है और वहाँ से पहाड़ दिखते हैं, वो सब कुछ दिखेगा। और ये हॉस्टल रोड पर ही है, मतलब ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है। तो आप भी अगर जा रहे हैं और ग्रुप से, या फिर ऐसा कुछ है कि आप अकेले जा रहे हैं, तो आप हॉस्टल बुकिंग कर सकते हैं। ये सेफ़ भी ऑप्शन है, साथ में बजट फ्रेंडली भी है। चेकआउट करके हमने हमारा सामान रिसेप्शन पर ही रख दिया था। हमारी ट्रैवल्स थी रात की 10:30 बजे की। तो हम निकल गए घूमने के लिए। और वो हॉस्टल वाले ना एक्चुअल में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी है। वो आपका सामान रख भी लेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। और फिर हम आ गए नाश्ता करने के लिए। इन लोगों को मेन्यू पढ़ के छोड़ना, सब करना है। ओवर एक्टिंग देखो, ओवर एक्टिंग देखो देखो देखो। ये है जहाँ हम खाना खा रहे हैं, नॉट खाना, इट काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट। ये उत्तपम खा रही है, ये फोटो लेने में बिजी है, बट इसने डोसा मंगाया। और मैं बेचारी, मैं सांबर पी रही हूँ और चटनी खा रही हूँ। देखो 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 कैसे लोग। वो भी मेरे से छीन रही है। ये देखो चमचे से खा रही है उत्तम। नहीं, मैं चम्मच अलग रख रही हूँ, हाथ से खाना। Oh, is it? खाओ खाओ। मैं बेचारी, मैं बेचारी मेरा पेट फास्ट कर है, मेरा फास्ट है। देवानी का फास्ट है, देवानी खाना नहीं खाएगी। हाँ फास्ट है देवी। 1 घंटा हो गया, ये मैडम की चाय खत्म नहीं हो रही है। देखो कॉफी खत्म करके मैडम बैठी है। कैसा होगा मैडम?
हो गई अच्छा लगता है यहाँ पर। तो यही रह जाए। डन। फाइनली शी हैव कंप्लीटेड द टी आफ्टर 1 hour। और फिर हम निकल गए घाट की तरफ जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे घाट हैं और वहाँ पर आप नॉर्मली घूम सकते हो, बैठ सकते हो, अपना काम कर सकते हो। तो हमें जाना था लक्ष्मण झूला, लेकिन लक्ष्मण झूला जाने की बजाय ना हमने कोई गलत टर्न ले लिया नीचे उतरते वक्त और हम पहुँच गए ये वाला घाट। तो मुझे पता नहीं इस घाट का नाम क्या है, यहाँ बहुत सारे घाट हैं। तो यहाँ पर बस हम थोड़ा देर चिल कर रहे थे और थोड़े से फ़ोटोज़ वोटोज़ निकाल रहे थे। बाय द वे यहाँ पर आकर लोग बहुत सारे फ़ोटोज़ निकालते हैं, क्योंकि यहाँ से 13 मंजिला मंदिर भी बहुत क्लियर दिखता है, तो इसी वजह से। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। थोड़ी देर घाट पर समय बिताने के बाद हम आ गए थे जानकी पुल। यहाँ से आपको ऑटोज़ क्वाइट फुल मिलेंगे, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करके जाना होता है। जानकी पुल से हमने एक सेपरेट ऑटो किया हुआ था, तो वो भैया ने हमसे लिए थे 500 रुपीज़, लाइक 500 रुपीज़ ईच नहीं, तीनों के मिला के 500 रुपीज़, और वो हमें आसपास के मंदिर घुमाने वाले थे। तो सबसे पहले हम आ गए भरत मंदिर, और यहाँ पर छोटा सा म्यूज़ियम भी था। मंदिर में नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि अंदर मोबाइल बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, तो मैं वैसे काफ़ी सिंसियर हूँ। लेकिन इसके ठीक साइड में म्यूज़ियम भी बना हुआ है, तो जो पुराने स्ट्रक्चर्स थे और वो टूट गए, उसमें से ये लोग जो कुछ भी बचा पाए तो उन्होंने उसको अच्छे से सजा के और उस बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह रखी है। और म्यूज़ियम काफ़ी छोटा है, लाइक मैं अभी एंटर हुई थी और ये एग्ज़िट गेट आ गया है, तो ये बहुत अच्छा था। फिर हम आ गए नेक्स्ट वीरभद्र महादेव के पास, और ये मंदिर में इतनी शांति थी, इतनी शांति, लाइक दोपहर का समय था शायद इसलिए, लेकिन सो आर नेक्स्ट स्टॉप वॉज नीम करोली बाबा आश्रम। जी हाँ, वो ऋषिकेश में भी है, कैची धाम में भी है, और कैची धाम में थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, लेकिन यहाँ पर भी उनका एक आश्रम है। लेकिन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, लाइक इतना स्ट्रिक्ट है, यहाँ गार्ड्स वार्ड्स खड़े रहते, तो भाई मैंने मोबाइल चुपचाप नीचे रख दिया। फिर हम आ गए सोमेश्वर महादेव के दर्शन करने। तो यहाँ की मान्यता ऐसी है कि यहाँ ना सोम ऋषि ने सतयुग में तप किया था और फिर भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, लेकिन सोम ऋषि ने कुछ मांगा ही नहीं, तो यहाँ का नाम सोमेश्वर पड़ गया और तब से ये सोमेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। बाय द वे, ये जो शिवलिंग है ना, ये धरती में से आया हुआ है और इसे सिद्धिपीठ घोषित किया गया है। अब सिद्धिपीठ क्या होता है, इस बारे में आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। और कहा जाता है कि एक वटवृक्ष से 11 वटवृक्ष होना बहुत रेयर है, जो कि वर्ल्ड में बस एक ही जगह पाया जाता है, और वो ये है। अब कितना सच है कितना झूठ मुझे नहीं पता, बट हाँ, ऐसी ही मान्यता है यहाँ की।
बहुत छोटी पिंडी है। फिर हम लोग तिरुमाला तिरुपति देवस्थान भी गए थे, लेकिन यहाँ पर भी मोबाइल अलाउ नहीं है तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी। और फिर हम लोग निकल गए, लाइक ये लास्ट था तिरुपति देवस्थान। तो भैया हमें वापस जानकी पूल छोड़ रहे हैं और अभी भी लाइक सिर्फ शाम हो रही है और रात की 10 बजे की बस है। तो हम करेंगे टाइम पास। लक्ष्मण झूला नहीं, सॉरी लक्ष्मण झूला नहीं, लक्ष्मण झूला तो हमेशा अंडर कंस्ट्रक्शन ही रहता है, ऐसे ही देखा है मैंने, मैं भी वहाँ गई तो यही देखा मैंने। लेकिन हम टाइम पास करने वाले थे जानकी पूल पर, तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। सो जैसे ही हम लोग जानकी पुल पर उतरे ना, हमारे राइट हैंड साइड पे था इस्कॉन टेम्पल। और इस्कॉन टेम्पल जाना किसको नहीं पसंद भाई। तो सबसे पहले तो हम यहाँ चले गए, यहाँ आरती शुरू थी, आरती वगैरह अटेंड की और थोड़ा देर वहाँ बाहर ही बैठ गए। इतना सुकून लग रहा था। लेफ़्ट हैंड साइड पर देख रहे थे तो जानकी पुल का बहुत सुंदर लाइक विद गंगा मैया, इतना सुंदर नज़ारा दिख रहा था। और राइट हैंड साइड पे इस्कॉन टेम्पल। फिर हम जानकी पुल जब निकले तो यहाँ पर ना इसे रामफल कहते हैं। जैसे लाइक नागपुर में रामफल ना कुछ और होता है और ये वहाँ का रामफल है। फिर हमने ये वगैरह टेस्ट किया और फिर रात को हम लोग आ गए अपनी बस के लिए। और हम लोग जा रहे हैं नैनीताल। मिलते हैं नैनीताल में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और बने रहिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर व्लॉग्स लाऊं। कोशिश नहीं भाई, अब तो करूँगी अब तो बस ठीक है। तो प्रॉमिस करती हूँ मैं जल्द लौटूंगी और हम ये व्लॉग को आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय।